अब कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज नहीं होगा। सिंध एम्प्लॉयज इत्तेहाद का एहतजाज, दर्जनों मुलाजमीन जेर हिरासत। मुजाहिरीन की मरकजी क़यादत ताहाल प्रेस क्लब ना पहुंच सकी। सदर और सेक्रेटरी प्रेस क्लब का सड़कें ब्लॉक ना करने का मुतालबा मंजूर। क्लब के चारों अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। कई रोज से जारी एहतजाजी कैंप्स भी उखाड़ दिए गए। और इसी पर मज़ीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा, प्रेस क्लब के बाहर आप मौजूद हैं और क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, देखिए, सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद जो कि गुज़िश्ता माह की 19 तारीख से जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आज इनका ये चौथा एहतजाज था जिसमें इनका जो मुतालबात हैं, डिस्पैरिटी अलाउंस देने की बात की जा रही है, फौतगी कोटे की बहाली की बात की जा रही है, जबकि इसके साथ साथ तनख्वाहों में इजाफे की बात जो है वो सिंध हुकूमत के इस बयान को लेकर आगे बढ़ाई जा रही है कि विफाक से मुतालबा किया गया था कि जो बजट पेश किए गए हैं गुज़िश्ता दिनों रवा माली साल के, उसमें 50% विफाक इजाफा करे तो ये जो तकरीबन 55 के लगभग सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन हैं, उनकी जो यूनियंस हैं मुलाजमीन की, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत को खुद जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा करना चाहिए था। इस तरह तकरीबन 1 दर्जन के करीब ये मुतालबात हैं जिनकी मंजूरी के हवाले से ये मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। आज भी जो है सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद की जानिब से जो है वो एक मुजाहरे की कॉल दी गई थी और उसमें कहा गया था कि कराची प्रेस क्लब पर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और नोटिफिकेशन इस सिलसिले में उनके मुतालबात की मंजूरी के हवाले से अगर जारी नहीं किए जाते तो फिर यहाँ से जो है एहतजाजी मार्च होगा और सरवर शहीद रोड से होता हुआ डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, जहाँ पर वज़ीर आला हाउस जो है वहाँ पर जाकर धरना दिया जाएगा। ताहम ये ऐलान के बाद जो है आज हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची प्रेस क्लब के सरवर शहीद रोड और इतराफ़ में पुलिस की भारी नफरी तैनात है। यहाँ पर मुख्तलिफ सुबह से 11 बजे चूँकि ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, तो जो मुलाजमीन यहाँ पहुँचे उस एहतजाज में शिरकत के हवाले से पुलिस जो है वो उनको हिरासत में ले रही है और इस हवाले से अगर बात की जाए तादाद की तो तकरीबन 80 के लगभग जो है वो पुलिस ने यहाँ पे एहतजाज के लिए आने वाले मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया है और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है इन दोनों शाहराहों पर जो है वो तैनात है। लेडी पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं और तकरीबन 5 से 6 थानों की नफरी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो कैदियों की वैन है वो भी यहाँ पर स्टैंड बाई के तौर पर हमें मौजूद दिखाई दे रही है और कराची प्रेस क्लब के इतराफ़ जो है वो सादा लिबास एहलकार भी मौजूद हैं जो कि इस मुजाहरे में शिरकत के लिए आने वाले अफराद को हिरासत में ले रहे हैं। हमारी इनके जो सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद है, इनके नुमाइंदगान से बात हुई है, जो इनके रहनुमा हैं, उनका कहना यह है कि कराची प्रेस क्लब आने वाले तमाम रास्तों को जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से सील कर दिया गया है। ये तमाम के तमाम जो है इस वक्त सदर में जो है वो जमा हो रहे हैं और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि तमाम मुलाजमीन अब से कुछ देर के बाद एक जुलूस की शक्ल में जो है वो कराची प्रेस क्लब की जानिब मार्च करेंगे और यहाँ पर जो है वो आकर एहतजाज अपना ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। जी रिजवान, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि सिंध एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद की जानिब से जो है वो उनका एहतजाज का सिलसिला जारी है, अगर मुतालबात नहीं तस्लीम किए जाते तो एम्प्लॉयज़ इत्तेहाद की जानिब से कितने दिन तक जो है वो धरना इसी तरह दिया जाएगा, रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा, जिससे आम आवाम को भी ट्रैफिक के हसूल में, ट्रैफिक की रवानगी में जो है वो मुश्किलात का सामना रहेगा? मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहाल है और आम अफराद जो कि अपने रोज़मर्रा के अमूर की अंजामदेही के हवाले से जो है वो गुजर रहे हैं, उनको किसी किस्म की जो है हर्डल्स का सामना नहीं है। ताहम पुलिस की भारी नफरी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज के लिए आने वालों को जो है वो हिरासत में ले रही है। बाकी ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवां दवां है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊँ कि ये जो एहतजाज है इसमें हमारी गुज़िश्ता रोज़ बात हुई थी मुख्तलिफ रहनुमाओं से, तो उनका ये कहना था कि वो किसी भी सूरत अपने इन मुतालबात से जो है वो पीछे नहीं हटेंगे और उनका ये कहना है कि ये वो जायज़ मुतालबात हैं जो कि आइन और कानून के दायरे में रहकर जो है वो किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध को इनको मानना पड़ेगा और वो एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। ताहम इस वक्त तक सूरत हाल जो है वो गैर वाज़ेह है क्योंकि आज जो एहतजाज की कॉल दी गई थी उसमें इंतज़ामिया की जानिब से रुकावटें डाली जा रही हैं। अगर ये एहतजाज नहीं होता तो उसके बाद जो है वो इनकी आला क़यादत ही फैसला करेगी कि अब एहतजाज की आने वाले दिनों में शक्ल क्या होगी। जी
अच्छा रिजवान, मुतालबात तो जायज़ हैं, तो क्या एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया था? हुकूमत को ऐसा क्या खतरा था कि उन्होंने मुलाजमीन को हिरासत में लेना शुरू कर दिया? देखिए, इस सिलसिले में गुज़िश्ता जो 3 एहतजाज इनके हुए हैं उसमें भी एक आध एहतजाज में हमें ये सूरत हाल देखने को मिली थी कि जब वज़ीर आला हाउस जाने की बात होती है तो नुक्से अमन के ख़तरात लाक होते हैं, और ये चूँकि साउथ का इलाका है और रेड जोन में आता है और यहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो मना हैं, तो इस हवाले से इंतज़ामिया ने जो है वो ये सख्ती जो है वो बरतना शुरू की है। अगर मामला सिर्फ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज तक होता तो शायद ये सूरत हाल जन्म नहीं लेती, लेकिन चूँकि मुलाजमीन की जानिब से ये कहा गया है कि वो कराची प्रेस क्लब पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद जो है वो मार्च करेंगे वज़ीर आला हाउस की जानिब, और उसके बाद वहाँ पर धरना भी दिया जाएगा। तो इसी सूरत हाल के नतीजे में जो है इंतज़ामिया हरकत में आई है और तमाम जो एहतजाजी मुलाजमीन हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है ताकि वो अपने जो मंसूबा उन्होंने बनाया था उसको अमली जामन ना पहना सकें। जी ठीक है रिजवान अहमद, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।